हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी और जेपीसी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन एग्जामिनेशन के लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनका उस लेक्चर का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है। जिस टॉपिक पर लेक्चर बनाया जाता है उस पर क्विज़ सेशन भी टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप अभी तक इन दोनों सोशल साइट से हमसे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आज का जो टॉपिक है आपने न्यूज़ में सुना होगा, दामोदर वैली कारपोरेशन और स्टेट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। वो हाई कोर्ट का न्यूज़ सुनते सुनते इस तरह का टर्म यूज़ करने की आदत सी हो गई है, स्टेट ऑफ झारखंड। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है घरों में, तो ऐसा नहीं है कि झारखंड गवर्नमेंट का, सभी झारखंड गवर्नमेंट का अपना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी डीवीसी या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनी है एनटीपीसी, तो इससे ली जाती है। अब झारखंड गवर्नमेंट बिजली ये कंपनी से ले रही है और आपको प्रोवाइड कर रही है। आप तो पेमेंट करते हैं झारखंड गवर्नमेंट को, ओके, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट को भी इन्हें पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो दी जा रही है उसका जितना बिल बनेगा आप किसी भी रेट में दें, उससे मतलब नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट का अपना रेट होता है इन सब कंपनी को बिल के भुगतान के लिए। तो जो भी रेट होगा, जो भी अमाउंट होगा, झारखंड गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। अब होता ये आया है कि बहुत सालों तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो इतने सालों तक क्या होता है कि पेमेंट पूरा किया ही नहीं जाता है। तो इस चक्कर में अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और यही कारण है कि डीवीसी बार बार वार्न करते रहती है झारखंड गवर्नमेंट को, यदि आप पेमेंट सारा क्लियर नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई की जाती है वो बंद कर दी जाएगी। ओके, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, चलिए इस स्लाइड पे ज़्यादा डिस्कशन हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ मार्क यहाँ पहले से किया हुआ है। अभी क्या हुआ है देखिए, जब इस कंपनी इस तरह की जब भी डील होती है तो एक एमओयू साइन किया जाता है, ठीक है। उसके तहत क्या होता है कि बहुत ही अगर टाइम का बहुत ही एक्सेस हो जाए, लिमिट एक्सीड कर जाए, तो ऐसे केस में विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, जो कंपनी है वो पैसा विथड्रॉ कर सकती है। और यही हुआ, झारखंड गवर्नमेंट के अकाउंट में लगभग, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी थी तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने कह दिया था कि झारखंड सरकार का जो खजाना है वो खाली है, पैसे नहीं हैं। इतना जो अमाउंट है 5,000, ये अगर पूरे स्टेट की बात की जाए तो सफिशेंट नहीं है, ठीक है। तो एक तो इतना ही बचा हुआ है और इसमें से 25% लगभग 1,500 करोड़, एग्जैक्टली 1,418 है, तो इतना अमाउंट डीवीसी ने काट लिया है। ओके, अब इसीलिए ये न्यूज़ जो है बार बार आ रही है ये न्यूज़ जो है, और डीवीसी न्यूज़ में। तो इसमें थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि डीवीसी क्या है, किस तरह से काम करती है, और ये जो अमाउंट का थोड़ा सा डिटेल आपको दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि अमाउंट काटने के बाद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बाजार ऋण से 1,000 करोड़ रुपए लेने के लिए आवेदन किया है। केंद्र के निर्देश पर बुधवार को आरबीआई ने राज्य के खाते से इंटर अकाउंट्स ट्रांसफ़र द्वारा राशि काटकर ऊर्जा मंत्रालय को दे दी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दामोदर वैली कारपोरेशन है क्या। सबसे पहले जो है नोट्स उसको आप देख लीजिए, फिर मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। देखिए, दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कारपोरेशन या फिर शॉर्ट में आप डीवीसी कह सकते हैं, भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। निगम 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया था। ओके, ये जो झारखंड का मैप आप देख रहे हैं, तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में डीवीसी की ही सप्लाई होती है। ओके, कुछ थोड़ा सा एनटीपीसी का है, ज़्यादातर डीवीसी का है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर जाने कि ये आखिर स्टार्ट कैसे हुआ इसका, तो भारत के जनमानस की धरोहर डीवीसी का उद्भव उच्च श्रृंखल तथा अनियमित दामोदर नदी को नियंत्रित करने के लिए शताब्दी से अधिक तक किए गए प्रयासों के संचयन के रूप में हुआ था। यह नदी बिहार, जो कि अब झारखंड है,
तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को आवृत करते हुए 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। दामोदर घाटी को प्रबलता के बाढ़ द्वारा निरंतर विध्वंस का सामना करना पड़ा, जिसमें से इसके विध्वंसकारी प्रमुख प्रलय को प्रथम बार 1730 में रिकॉर्ड किया। इसके पश्चात नियमित अंतराल पर विध्वंसक बाढ़ आई, परंतु 1943 की बाढ़ ने अपनी प्रचंड तबाही की छाप हमारे स्मृति पटल पर छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल के राज्यपाल ने बर्दवान के महाराज की अध्यक्षता तथा भौतिक विज्ञानी डॉक्टर मेघनाथ साहा को सदस्य बतौर जांच बोर्ड का गठन किया। अपने रिपोर्ट में बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के अनुरूप एक प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया। आप समझ गए होंगे इसकी ये जो नदी है, इसमें इसको नियंत्रित करने के लिए होता क्या था कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाने पर काफ़ी जगहों पर बाढ़ आ जाती थी, ठीक है। तो कोई कंट्रोल नहीं था इस नदी पर, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी परियोजना तैयार करने के लिए बोर्ड गठित की गई जो कि बाढ़ को साथ ही साथ नदी को भी कंट्रोल करके इसका यूटिलाइज कर सके। ओके, और यहाँ पर आपने देखा कि जो बोर्ड है ये जो है उस समय बर्दवान के जो महाराज थे वो अध्यक्ष थे और भौतिक विज्ञानी डॉक्टर मेघनाथ साहा ये सदस्य थे। तो बोर्ड का फाइनली रिपोर्ट ये आया कि अमेरिका की जो टेनेसी घाटी प्राधिकरण है तो इसी की तरह यहाँ भी एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जो कि डीवीसी मतलब कि दामोदर नदी को कंट्रोल करेगी। ओके, तत्पश्चात भारत सरकार ने श्री WL वोदोइन टीवे के वरिष्ठ अभियंता को घाटी की समेकित विकास हेतु अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। तदनुसार अगस्त 1944 में श्री वोदोइन ने दामोदर नदी के एकीकृत विकास पर प्रारंभिक ज्ञापन प्रस्तुत किया। श्री वोदोइन के प्रारंभिक ज्ञापन ने दामोदर घाटी में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा नौचालन हेतु अभिकल्पित एक बहुउद्देशीय विकास योजना का सुझाव दिया। कुछ वर्ड इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 4 परामर्शकों ने इसकी जांच की। उन्होंने भी वोदोइन की इस योजना के प्रमुख तकनीकी विशिष्टताओं का अनुमोदन किया तथा तिलैया से शुरू कर मैथन तक निर्माण को शीघ्र प्रारंभ करने की अनुशंसा की। अप्रैल 1947 तक योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय, पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकारों के बीच व्यवहारिक रूप से पूर्णतया करार निष्पादित किया गया तथा मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम के गठन के उद्देश्य हेतु 3 सरकारों, केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार जो कि अब झारखंड है, के राज्य सरकारों की संयुक्त सहभागिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विधानमंडल द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम पारित किया गया। ओके, तो आपने देखा कि 1948 में ये बना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज़ाद भारत का, मैंने शायद यहाँ पर मिस कर दिया, मैंने आपको बताया नहीं, आज़ाद भारत का ये जो है पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई 1948 को ये इस्टेब्लिश किया गया और स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत की ये प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हम लोग देखते हैं। दुर्दम्य दामोदर नदी को वश में करने तथा घाटी में बार बार होने वाली भयंकर बाढ़ से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए डीवीसी की स्थापना हुई। यह टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के प्रतिमान पर आधारित है जो कि अमेरिका में है। तो इसका उद्देश्य जो है, इम्पोर्टेंट उद्देश्य जो है वो इस प्रकार है: बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई, विद्युत का उत्पादन, पारेषण व वितरण, पर्यावरण संरक्षण तथा वनीकरण, दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण, औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जल आपूर्ति। तो उसके अलावा कुछ और है जैसे कि दृष्टि, अपने अन्य उद्देश्यों की जिम्मेदारियों को पर्याप्त रूप से निर्वाह करते हुए पूर्वी भारत में एक सबसे बड़े विद्युत यूटिलिटी के रूप में डीवीसी को स्थापित करना। तो क्या क्या था इंपॉर्टेंट? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ओके, उसका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ये हो गया। उसके बाद सिंचाई, फिर पीने के लिए पानी की व्यवस्था, तो ये सब इसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। ओके, और उपलब्धियां क्या क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए।
डीवीसी भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोयला, जल तथा तरल ईंधन तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाला भारत सरकार का प्रथम संगठन है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें आप समझिए। जैसे एनटीपीसी है जो कंपनी है, एनटीपीसी हो गई, तो ये क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इसमें क्या है कि ये थर्मल जनरेटिंग कंपनी है। सपोज़ कोयला है तो कोयला से वाष्प बनाया जाता है, ठीक है, उससे टरबाइन को ऑपरेट किया जाता है। और हाइड्रो प्लांट आपने सुना होगा, टरबाइन को पानी के प्रेशर से ऑपरेट किया जाता है। तो ये जो कंपनी है, ये जो डीवीसी है, इसमें कोयला, जल तथा तरल ईंधन तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन किया जाता है, और ऐसा करने वाला भारत सरकार का ये प्रथम संगठन है। मैथन में भारत का प्रथम भूमिगत पन विद्युत केंद्र है। विगत शताब्दी के पाँचवें लिखा गया, 5वें दशक में बोकारो थर्मल पावर स्टेशन राष्ट्र का वृहत तापीय विद्युत संयंत्र है। ओके, देखिए इसमें नोट्स, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि नोट्स आपको जो दिया जाता है, तो नोट्स इस तरह से जो होगा थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज होता है। ओके, ये जो पीडीएफ है आपको दिया जाता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको इसका मतलब समझना है। पीडीएफ में ये लिखा हुआ है इसलिए किताबी लैंग्वेज है, लेकिन आपको इसका मतलब समझना है। और बीटीपीएस थर्मल बॉयलर ईंधन फर्नेस में अनटैप्ड निम्न स्तर कोयला जलाने में प्रथम है। ये चंद्रपुरा तवीके में उच्च ताप प्राचलों का प्रयोग करते हुए भारत की प्रथम रीहीट इकाइयाँ। मेजिया इकाई जीरो कोल रिजेक्ट हेतु सेवा में ट्यूब मिलों सहित पूर्वी भारत में अपने प्रकार का ये इकलौता है, प्रथम है। सॉरी, इकलौता नहीं, ये पहला है, प्रथम है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है तो वो किस तरह से उसकी बिक्री होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डीवीसी उद्योगों तथा वितरक लाइसेंसधारी को विभिन्न अवस्थानों पर 33 किलोवोल्ट, 132 किलोवोल्ट तथा 220 किलोवोल्ट, जिसको केवी बोलते हैं शॉर्ट पर अधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करता है। इन उद्योगों में रेलवे, इस्पात, कोयला आदि जैसे प्रमुख उद्योग हैं जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डीवीसी का एक पूरा एक तरह से नोट्स दिया गया है। इसमें वीडियो बनाने का मकसद ये था कि रिसेंटली जो न्यूज़ में है कि डीवीसी ने झारखंड सरकार के अकाउंट से लगभग 1500 रुपये की निकासी की, 1500 करोड़ रुपए की निकासी की है। तो आपको ये जानना चाहिए कि डीवीसी क्या है, डीवीसी के बारे में जानना चाहिए। और ख़ासकर जब आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड का एग्ज़ाम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरव्यू में भी अगर आप अपीयर होते हैं तो हो सकता है कि आपसे डीवीसी के बारे में पूछा जाए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये एक सफिशिएंट नोट्स है जो कि आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, आप वहाँ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ था वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप अपना फीडबैक देते रहें। आपने देखा होगा कि आप जो भी फीडबैक दे रहे हैं उस पर अमल किया जाता है। ओके, इसलिए आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उससे हमें पता चलता है। और यदि आप अपने दोस्तों से चैनल के वीडियोस को शेयर कर पाते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।